चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहम फैसला लिया है। रैली और रोड शो पर रोक को 22 जनवरी तक बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही इंडोर मीटिंग्स में भी कितने लोग मौजूद रहेंगे, इसकी सीमा तय की गई है। चुनाव आयोग का ये फैसला हमारे और आपके लिए कितना जरूरी था, देखिए 5 चुनावी राज्यों के कोरोना हालात पर यह रिपोर्ट। रैलियां होंगी तो लोग पहुंचेंगे, जनसभाओं में लापरवाही होगी, रोड शो हुआ तो हजारों की भीड़ जुटेगी और अगर ये सब हुआ तो इसका नतीजा होगा कोरोना के भयावह आंकड़े। देश के कई राज्य पहले से ही कोरोना लहर की थर्ड वेव झेल रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव सुपर स्प्रेडर न बने, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रचार करने के तौर तरीकों पर बंदिशें बढ़ा दी। अब 22 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को चुनाव तारीखों का ऐलान करते वक्त 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई थी। ताजा हालात की समीक्षा करने के बाद बैन को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर बैन को 22 जनवरी तक बनाए रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50% लोगों को शामिल किए जाने की छूट दी है। शनिवार को चली मैराथन बैठक के बाद इलेक्शन कमीशन ने 22 जनवरी तक सभी पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियों पर, जनसभाओं पर और यहां तक कि जुलूस के तौर पर किसी तरीके के आयोजन पर रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने मैराथन बैठक की है, जिस बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि अब राजनीतिक दलों को कुछ राहत दी जा सकती है। अगर इंडोर मीटिंग होगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होगा और हॉल की क्षमता से 50% ही लोग बैठ सकते हैं तो सिर्फ 300 लोगों का आयोजन इंडोर मीटिंग के लिए किया जा सकता है। बाकी बड़े आयोजन के लिए राजनीतिक दलों को कोई छूट नहीं मिलेगी। कोई बड़ा राजनीतिक जनसभा या फिर रैली नहीं हो पाएगी आने वाले 1 सप्ताह यानी 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। हालांकि कोरोना के आंकड़े इस बात को लेकर अलर्ट करते हैं कि चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक बेहद जरूरी है। 1 जनवरी से अब तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजाना केस में 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ 1 जनवरी को 383 नए केस सामने आए थे, जो 5 जनवरी को बढ़कर 2038 हो गए। वहीं 10 जनवरी को 8,334 नए मामले सामने आए और कल यानी 15 जनवरी को 15,975 नए केस यूपी में सामने आए। दूसरे चुनावी राज्य पंजाब की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामलों में रोजाना 112% की बढ़ोतरी हो रही है। 1 जनवरी को यहाँ 316 नए केस थे, जबकि 5 जनवरी को 1,796, जो बढ़कर 10 जनवरी को 3,928 हो गए और कल यानी 15 जनवरी को 6,883 नए कोरोना के मरीज मिले। उत्तराखंड में रोजाना केस में 105% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 1 जनवरी को यहाँ 118 नए केस आए थे, जो 5 जनवरी को बढ़कर 505 हो गए। 10 जनवरी को उत्तराखंड में 1,292 नए केस मिले, जो कल यानी 15 जनवरी को बढ़कर 3,200 हो गए। गोवा में 1 जनवरी को 310 नए केस मिले थे, जो 5 जनवरी को 1,002, 10 जनवरी को 1,592, 15 जनवरी को 3,145 हो गए। वहीं बात मणिपुर की करें तो यहाँ भी कोरोना के केस में रोजाना 53% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 1 जनवरी को 19, 5 जनवरी को 27, 10 जनवरी को 72 और 15 जनवरी को 116 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इससे पहले बैठकों का दौर चला। सबसे पहले 11 बजे बैठक होती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण वर्चुअल तरीके से जुड़ते हैं और जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से 16,000 के आसपास केस आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। गोवा में पॉजिटिविटी दर की अगर बात करें 20% से ज़्यादा है। नए केस में इजाफा हो रहा है 10% से ज़्यादा। अगर सभी बड़े राज्यों की बात करें जिसमें मणिपुर भी शामिल है, गोवा भी शामिल है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब भी शामिल है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक ली, मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़े और उसके बाद ये तय कर लिया गया कि 22 जनवरी तक कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो सकती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वर्चुअल माध्यम ही अपनाना होगा। आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस के पालन का आदेश दिया। आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को सख्ती से मॉनिटरिंग करने को कहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के पीछे शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम भी रहा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटी थी। कोविड प्रोटोकॉल नहीं मानने के आरोप में करीब 2500 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। अब देखना होगा कि अगले 1 हफ्ते में कोरोना के मामले में क्या बदलाव होता है और इसी बदलाव पर इस बात का फैसला टिका होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जनता तक अपनी बात वर्चुअल मोड से पहुंचाएंगी या फिर एक बार फिर बड़ी रैलियों और रोड शो से। टीम न्यूज़ नेशन।